नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो हमने वो लिया है, हेडलाइन देख रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स की है, 4 अप्रैल 2018 की है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे है। ऑपरेशनल कंडीशन में 1837 12 सितंबर 1837 में आ चुकी थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट हुई 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर की थी। इस समय एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क हमारे पास है। लेकिन क्या आप इस फैक्ट को जानते हो कि इस भारतीय रेलवे में 37,000 ऐसे छोटे बड़े रेलवे ब्रिज हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। 2018 की बात है, 5 साल और बीत चुके हैं, 5 ईयर्स और बीत चुके हैं। और अगर आपने कानपुर का गंगा नदी वाला ब्रिज देखा हो, आपने दिल्ली का जमुना नदी वाला ब्रिज देखा हो, इलाहाबाद प्रयागराज का ब्रिज देखा हो, बनारस गंगा नदी वाला ब्रिज देखा हो, तो ये लोहे के मोटे मोटे गर्डर से बने हुए ब्रिज हैं। ये कम से कम 150 साल पुराने हैं, कम से कम। तो कुल मिलाकर के ऐसे ब्रिजों की संख्या भी इंडिया में कम नहीं है जो कि 150 साल पुराने हैं, छोटे बड़े मिलाकर के। यहाँ सवाल ये नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि एक इतनी बड़ी व्यवस्था 100 साल से ज़्यादा पुराने ब्रिजेज पर टिकी हुई है और पिछले 70 सालों से देश की सरकारों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, जबकि कम से कम वे ये तो कर ही सकते थे कि उस समय जो ब्रिज 80-90 साल के हो चुके थे उनको तो रिप्लेस किया जा सकता था। और 1950, 1960, 1970, 1980 में ऐसे ब्रिजेज को तो रिप्लेस किया ही जा सकता था जिनकी उम्र कम से कम 80 या 80 या 90 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। लेकिन नहीं किया गया। अब ऐसे स्थिति में आज की तारीख में अगर कोई गवर्नमेंट बैठती है, कितनी भी ईमानदार गवर्नमेंट हो, कितनी भी कर्मठ गवर्नमेंट हो, और पर डे एक ब्रिज बनाए, पर डे, तो उस औसत के हिसाब से हमें कम से कम 110 साल लग जाएंगे इन 37,000 रेलवे ब्रिजेज को रिप्लेस करने के लिए। 110 ईयर्स, समझिए जरा सा। यह दोष किसका है? क्या यह दोष लंबे समय तक शासन करने वाली सरकारों का नहीं है जो इस देश पर 60 ईयर्स तक करीब शासन की? अगर है तो किस मॉरलिटी ग्राउंड पर इस देश के जितने भी रेलवे मिनिस्टर या सरकारें रहीं, ये कहती हैं कि इंडियन रेलवे है और ये हमारी रेलवे है। उन्होंने तो उस रेलवे को एक पैसा देने वाला यंत्र समझा और बहुत सारी सरकारों ने इसको नौकरी देने वाला यंत्र समझा, सिस्टम समझा। रेल मंत्री बन गए, नौकरी दे दिया। रेल मंत्री बन गए, पैसा ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल यही है कि ऐसे में सरकारें, जो आने वाली सरकारें, उनको क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि वो तेज़ी से रिनोवेशन की तरफ बढ़ें। दूसरी बात, जिन पुरानों से काम चलता है उनसे काम चलाएं, नहीं तो रिनोवेशन करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले 100-150 सालों में फिर जब ये ब्रिज इकट्ठे खराब होंगे तब उनको कैसे रिप्लेस किया जाएगा? क्योंकि कोई 1-2 ब्रिज नहीं है। उम्मीद है कि आप हमारा मतलब ये समझ रहे होंगे कि सरकारों ने इस रेलवे के साथ कितना बड़ा धोखा किया है कि जिससे वो कमाई लेते रहे उसका ख्याल तक कभी नहीं रखा गया। उम्मीद है कि आने वाली सरकारें इसको समझेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप हमारे ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।